नमस्कार। राहु नवंबर 23 2025 से अगस्त 2026 तक नहीं नक्षत्र स्वात शतभिषा में गोचर करने जा रहे हैं। राहु इन शतभिषा इज मोर टुवर्ड लर्निंग साइड। साथ ही इस गोचर के दौरान गुरुदेव बृहस्पति की राहु पर दृष्टि है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव गोचर बनता है। वो अलग बात है कि हाँ, कुछ एसेंडेंट, कुछ लग्न के लिए वहाँ दिक्कतें होंगी, बट उसकी हम बात करेंगे आगे। इस दौरान आप देखेंगे कि 3 तरह की एनर्जीज काम करेगी। राहु, शतभिषा नक्षत्र एंड कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। राहु इज फ्यूचरिस्टिक, राहु क्रिएट इल्यूजन अनडाउटेडली। वहीं शतभिषा नक्षत्र को हम हीलिंग एबिलिटी से जोड़कर देखते हैं, रीबर्थ से जोड़कर देखते हैं, हम थेरेपी से जोड़कर देखते हैं, सीक्रेटनेस से जोड़कर देखते हैं। शतभिषा नक्षत्र को फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग से जोड़कर देखा जाता है। मीन्स कि यदि मान लीजिए किसी का चंद्रमा यदि शतभिषा में है, तो वो व्यक्ति इस प्रकार का होगा जो कि करने से पहले सोचेगा जरूर। अगर वो कोई प्लान बना रहा है तो वो उसका प्रॉपर रोड में, उसका प्रॉपर माइंड मैप बना के चलेगा। वो सब चीज़ें देखेगा कि इस प्लानिंग के दौरान क्या क्या उसके पॉजिटिव साइड्स है, क्या क्या उसके नेगेटिव साइड्स हैं। मीन्स की शतभिषा नक्षत्र को इंटेलिजेंस से जोड़कर देखा जाता है। दोज नेटिव्स आर हाईली इंटेलेक्चुअल, दे आर द गुड मैनेजर्स। वहीं कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि represent logics, represent philosophical side. Aquarius sign is the house of the hope. अगर मैं 11 भाव की बात करूं, it represent house of the hope. तो ये जब 3 एनर्जीज कंबाइन होगी तो डेफिनेटली एक इंटेंस एनर्जी क्रिएट होगी which represent या which is responsible for reshifting and restructuring. तो ये गोचर काफी कुछ रीस्ट्रक्चर करेगा आपकी लाइफ में, काफी कुछ रीशेप करेगा आपकी लाइफ में। सो आप ये कह सकते हैं कि इट इज द टाइम ऑफ इनोवेशन, इट इज द टाइम ऑफ थिंकिंग, इट इज द टाइम ऑफ व्हाट, जहां आप काफी कुछ अपनी जो पुरानी आदतें हैं जो कि गलत है उनको छोड़कर आप नई की तरफ शिफ्ट होते हुए देखे जाएंगे। एक्चुअली राहु इन शतभिषा is very clear because it is the राहु's own नक्षत्र। तो जब राहु यहाँ बैठे तो वो बहुत क्लियर है, वो इस तरह से है कि जो पसंद है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो आपके लाइफ में जो भी कंफ्यूजन्स है वो यहाँ इस समय में आप क्लियर करते हुए देखे जाएंगे। वन मोर थिंग, शतभिषा को हम लोग सीक्रेटिव एनर्जी से जोड़कर देखते हैं। मतलब कि ऐसे कुछ लोग जो किसी काम को जब कर रहे हैं तब उसको लोगों को नहीं बता रहे हैं, जब वो काम एग्जीक्यूट होने वाला है या हो जाएगा उसके बाद लोगों को पता चलेगा। मतलब कि जो खुद से अपना इवैल्यूएशन, इंट्रोस्पेक्शन या चुपचाप काम करते रहते हैं, इस प्रकार के कि जो इसमें बिलीव करते हैं कि जब मेरा काम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लोग खुद इसकी तारीफ करेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही राहु इन शतभिषा क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ हिडन इमोशनल पैटर्न्स। मीन्स आप कुछ इस स्थिति में होंगे कि जहां एक इमोशनल असमंजस कह लीजिए या इम्बैलेंसमेंट कह लीजिए, ऐसी स्थिति बनती हुई देखी जाएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय रहेगा आपके लिए टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, टू री एग्जामिन योर डीड्स, योर कर्मास। सो अब लोग बात करते हैं अलग अलग लग्नों के अनुसार, अलग अलग एसेंडेंट के अनुसार किस प्रकार के आपको फल मिलने की पॉसिबिलिटीज है। सो लोग बात करते हैं मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न में राहु आपके 11वें स्थान में है, तो ये ट्रांजिट ये दिखाता है कि इट इज द बेस्ट टाइम फॉर टू लर्न एंड अर्न। मतलब कि आप कोई चीज सीखें और उससे आप कमा सकते हैं। डेफिनेटली इस समय में आपके जो एम्बिशन है वो आपके गोल की तरफ आपको पुश करते हुए देखे जाएंगे। देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी
कि कहीं न कहीं आपका जो सोशल इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी में जो आपका इन्फ्लुएंस है, उसमें सडन राइज़ देखा जाएगा। आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाएँगी। जो पहले आपके फ्रेंड्स या सोशल सर्कल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो आपको सपोर्ट करते हुए देखे जाएँ। बट साथ ही एक बात ये भी है कि आप जो नए फ्रेंड्स बनाएँगे इस समय में या जो आप नए लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए बिज़नेस परसेप्शन से या इस तरह से कि आप उनको अपने बिज़नेस में अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनकी जो हम कहते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें आप उनका। अगर किसी भी नए इंसान को अपने जीवन में लेके आ रहे हैं, स्पेशली इन टर्म ऑफ बिज़नेस, तो आप उसका बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लें बिकॉज़ राहु हियर क्रिएट इल्यूज़न इन टर्म ऑफ योर सोशल सर्कल ऑल्सो। जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जो भी डिजिटल फील्ड में हैं, जिन्होंने अभी भी नया-नया स्टार्ट किया है, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हो, उन सभी कंटेंट क्रिएटर के लिए जो उनकी माइंड में मैपिंग थी कि उन्होंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं इस चीज़ को कैसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा, इसमें ये करूँगा या किसी भी प्लान को या बिज़नेस को वो आगे ले जाना चाह रहे थे थ्रू ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जैसा कि मैंने कहा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। साथ ही ध्यान रखें 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो। तो 11वें भाव में राहु है तो वहाँ ज़रूर इल्यूज़न क्रिएट करेगा। तो जब भी कोई लाइफ में आप बड़ा फाइनेंशियल डिसीज़न लें, खासकर इस समय में, तो आप ज़रूर 1 नहीं 2 बार, 3 बार अपने किसी बड़े से या जिन्हें आप मानते हैं कि जो आपको फाइनेंशियल एडवाइस अच्छी देते हैं, उनसे पूछकर आगे बढ़ें। ओवरऑल ये मेष लग्न के जातकों के लिए एक अच्छा समय है। हम लोग बात करते हैं वृषभ लग्न को लेकर। वृषभ लग्न में ये गोचर राहु का आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है, स्पेशली आपको यहाँ सडन अपॉर्चुनिटीज़ करियर को लेकर मिलती हुई देखी जाएगी। देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप अपना करियर या अपना जो ऑर्गनाइज़ेशन है उसे स्विच करते हुए देखे जाएँगे और डेफ़िनिटली ये आपको ग्रोथ देगा ही देगा। बट समहाउ साथ में राहु क्रिएट इल्यूज़न इन योर ऑफिस एनवायरनमेंट ऑल्सो, मतलब कि ऑफिस में किसी भी प्रकार का आप कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, कोई अगर आप इश्यू क्रिएट करते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको उससे बहुत अच्छे अमाउंट में रीपे करना होगा, तो ध्यान रखें उस चीज़ का। बिकॉज़ इस समय आपके कलीग, आपके बॉसेस कुछ इस स्थिति में हैं कि वो बिल्कुल तैयार हैं कि आप कोई गलती करें और फिर वो उसके अगेंस्ट एक्शन लें। तो ध्यान रखें अपने ऑफ़िस एनवायरनमेंट में आप किसी भी इस तरह के उसमें इंडल्ज ना हों। साथ ही ये दिखाता है कि ये गोचर कि आप अपने करियर साइड, प्रोफ़ेशन साइड के अलावा अपने मेंटल हेल्थ पर भी ज़्यादा फ़ोकस रखें। आप अपने ऑफ़िस के काम को अपने घर तक ना लेकर आएँ, उससे आपकी पर्सनल लाइफ़, आपकी मैरिटल लाइफ़ या आपके रिलेशंस डिस्टर्ब होते हुए देखा जा सकता है। ओवरऑल दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्विच द जॉब। हम लोग बात करते हैं मिथुन लग्न के बारे में। ये गोचर आपके 9वें भाव में होने जा रहा है। तो यहाँ कुछ एडवाइस है और कुछ बेनिफिट्स हैं आपके लिए। पहली एडवाइस कि यू शुड हैव टू मोर फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। एंजाइटी, डिप्रेशन की होने की स्थिति बन सकती है, ध्यान रखें आप। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर लेने जा रहे हैं, तो एक बार ज़रूर आप अपने घर में जो बड़े हैं या जिन्हें आप मानते हैं, उनसे पूछकर आप फाइनेंशियल डिसीजन लें। ये समय आपके लिए जॉब स्विचिंग को लेकर एक अच्छा समय नहीं है, सो आपको लगभग 6-8 महीने और वेट करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल डिबेट या किसी प्रकार के डिबेट में आप इंडल्ज ना हो, इन्वॉल्व ना हो, बिकॉज़ योर स्पीच इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। वो डिबेट चाहे वो ऑफ़िस में हो, चाहे घर पे हो या किसी भी सोशल सर्कल में हो, तो आप अपने आप को वहाँ पार्टिसिपेट करने से, अपने व्यूज़ रखने से आप बचें। साथ ही ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है बिकॉज़ ये आपके अंदर टेंडेंसी जो है कि मैं सोचता हूँ, आई थिंक, इस तरह की टेंडेंसी आप में डेवलप करेगा, जिससे आपका लॉजिकल साइड, रीज़निंग साइड और एनालिटिकल साइड है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता हुआ देखा जाएगा। इसकी वजह से जो भी आप 8-10 महीने बाद इफ यू आर प्लानिंग टू स्विच द जॉब या अगर किसी और फील्ड में या कोई नया बिज़नेस या नया कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए समय आपको बाद में शुभ होगा। फिलहाल आप ध्यान रखें कि आप जॉब स्विचिंग की तरफ ना जाएँ। बात करते हैं हम लोग कर्क लग्न को लेकर।
कर्क लग्न में ये गोचर आपके 8th हाउस अष्टम स्थान में होने जा रहा है। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सडन इवेंट्स। तो यहाँ कुछ एडवाइस और कुछ अच्छी बातें डिस्कस करते हैं हम लोग। पहली बात तो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, स्पेशली ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर आप कोई दे रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इंडल्ज योरसेल्फ इन एनी रिसर्च फील्ड या ऐसा कोई भी फील्ड जहां आपको मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, उन फील्ड में आप अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या कोई और फील्ड हो, वहाँ ये बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस समय में कुछ एंजाइटी, सडन डिप्रेशन या ऐसा कुछ कि या सडन फियर की बात हो, ऐसी स्थिति बनती हुई देखी जा सकती है। सो यू हैव टू बी मोर शिफ्ट टुवर्ड मेडिटेशन, योगा, ताकि जो भी जो कार्मिक इम्बैलेंसमेंट है वो आपके चार्ट में सही होता हुआ देखा जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ मून इज नॉट गुड इन अ चार्ट कि हो सकता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज थोड़े बढ़ते हुए देखे जाएं। ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि डॉक्टर इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, बट आपको शायद अंदर से लग रहा हो कि हाँ, ज़रूर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से मेरी हेल्थ खराब हो रही है, बट डॉक्टर उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। सो दिस टाइम इज वॉट मोर कंसर्न टूवर्ड योर मेंटल एंड वॉट योर फिजिकल हेल्थ। काफ़ी हद तक इमोशनल इम्बैलेंसमेंट, मानसिक रूप से उतार चढ़ाव होते हुए देखे जाएंगे, तो आपको उसका भी ध्यान रखना होगा। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सडन गेन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉपर्टी अगर बेची जाए टुवर्ड योर पेरेंटल साइड, तो आपको वहाँ आपका हिस्सा मिलता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो संबंध है, अगर वो पहले से सही नहीं है तो उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंह लग्न को लेकर। सिंह लग्न में आपके ये गोचर 7th हाउस पे होने जा रहा है। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज एंड आपके पार्टनरशिप को दिखाता है। तो पहली बात कि इनिशियली आपके आपके लाइफ पार्टनर, चाहे आपकी शादी है या बिफोर मैरिज, तो आपके इश्यूज बढ़ते हुए देखे जाएंगे, बट विद द टाइम आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर दिखेगी जिससे आपके रिश्ते बाद में काफ़ी अच्छे होते हुए देखे जाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, आप आपके लाइफ पार्टनर के साथ या जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं घूमने फिरने या एक अच्छे हैप्पी टाइम के लिए निकल जाएं। दिस इज अ गुड टाइम ऑल्सो। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपके कुछ नए फ्रेंड्स या कुछ नए बिजनेस अलायंस होते हुए देखे जाएं। साथ ही ये भी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि बिजनेस में अगर आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना भी यहाँ बनती है। खासकर वह व्यक्ति विशेष जो अभी लाइफ में सिंगल है, उनके लिए एक अच्छा टाइम है कि थ्रू द सोशल मीडिया या किसी तरीके से अपने फ्रेंड सर्कल की तरह से आपको एक नया पार्टनर मिलता हुआ देखा जाएगा। बट रिमेंबर, इफ़ इट इज़ थ्रू सोशल मीडिया तो ध्यान रखें, इसके बाद जो अगला ट्रांजिट है वो केतु का जो है वो मघा नक्षत्र में है, तो डेफिनेटली वहाँ से आपको दिक्कतें होती हुई देखी जाएंगी। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब यह है, अगर आप स्पेशली इफ़ यू आर वुमेन, इफ़ यू आर अ गर्ल, अगर आप किसी मेल के कांटेक्ट में आते हैं स्पेशली स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो बिल्कुल ध्यान रखें आप, खासकर पुरुष भी इस चीज़ को ध्यान रखें। देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ हनी ट्रैप एंड सच टाइप ऑफ इश्यूज आर देयर। इन शॉर्ट कि अगर आप मैरिज में भी हैं और उसके अलावा इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी आपके लाइफ पार्टनर को पता चलेगा एंड इट विल अफेक्ट योर मैरिटल लाइफ। हाँ, एक और चीज़, अगर आपकी लाइफ में पहले से कोई स्पेशली अगर आपकी लाइफ में मैरिज या किसी बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर पहले से कोई लीगल इश्यूज अगर चल रहा है, तो ड्यूरिंग दिस गोचर आप वहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व होने से बचें, कोशिश करें कि नेगोशिएशन ही रहे, इससे ज़्यादा बात को आगे ना ले जाएं, बिकॉज इट विल क्रिएट सम लीगल प्रॉब्लम विथ यू। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द राहु गोचर इन सिंह लग्न। सो बात करते हैं हम लोग कन्या लग्न को लेकर। कन्या लग्न में ये गोचर आपके 6th हाउस में होने जा रहा है। सो पहली बात तो ये कि आप में आपके साथ अगर कोई पहले हेल्थ इश्यू है या माइनर हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इस समय में वो हेल्थ प्रॉब्लम सही होती हुई देखी जाएंगी, ये पहली अच्छी बात। दूसरी बात, 6th हाउस से हम हमारे जीवन में हमारा जो डेली लाइफ है, हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट, उसे हम लोग देखते हैं।
तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ऑफिस में वर्कलोड है वो बढ़ता हुआ देखा जाएगा। यदि यहाँ आपके लग्न चार्ट में यदि मंगल देव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपका ट्रांसफ़र या जॉब स्विचिंग हो। अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा एक और एडवाइस कि आप किसी भी प्रकार के लीगल इश्यू में अपना योगदान ना दें। मेरे कहने का मतलब है अगर आस-पास भी कोई लीगल ट्रबल हो रहा है या आपकी लाइफ़ में आपको लगता है कि भाई कोई लीगल इश्यू हो सकता है तो कोशिश करें उसको पोस्टपोन करें, ताकि बिकॉज़ ये जो समय है, जो 6-8 महीने का समय है, जो गोचर का समय है, ये सपोर्ट नहीं करता। इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने आप को जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी हॉबी है, उसकी तरफ इंडल्ज करें। साथ ही इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से अलाइन करें। मान लीजिए आप किसी ऐसे फील्ड में हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ लिंक नहीं है, इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन करें, ताकि जो भी फ्यूचर कॉम्पिटिशन आप फेस करेंगे उसमें ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा समय है जब आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो बिजनेस में है, वो बढ़ती हुई देखी जाएगी। सो ओवरऑल इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट। तो अब हम लोग बात करते हैं तुला लग्न को लेकर। तुला लग्न में आपके ये गोचर 5th हाउस में होने जा रहा है और ये गोचर बहुत पॉजिटिव है आपके चार्ट में। पहली बात कि इट विल मोर इंक्लाइन यू टुवर्ड स्टॉक मार्केट, यूट्यूब, टेक्नोलॉजी, आर्ट या कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ कंटेंट क्रिएशन की बात होती है, आपको उस तरफ ये डायरेक्ट करेगा, आपका उस तरफ रुझान बढ़ाएगा। दूसरी बात, यदि आप कोई भी आपका बिज़नेस या आपकी कोई स्किल है, अगर आप उसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लेकर आना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर लेकर आना चाहते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। ख़ासकर वह व्यक्ति विशेष जो काफ़ी समय से अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल पे काम कर रहे थे, ताकि वो कुछ डिजिटल कंटेंट बना सकें, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपनी हॉबीज़ पे और अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, देन इट इज़ ऑल्सो गुड टाइम। और अगर आप किसी ऐसे फील्ड में जॉब करते हैं या आप ऐसे फील्ड में इन्वॉल्व हैं जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी से ही आपका घर चल रहा है या आपकी हॉबी से ही आपका घर चल रहा है, तो डेफ़िनिटली इट इज़ टाइम टू इम्प्रूव मोर एंड मोर। इस समय आपका ऑकल्ट साइंस या ऐसा कोई भी विषय जो सीक्रेटिव हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे रिसर्च फील्ड हो, उसकी तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। It is also a good time for love and romance, especially for those who are just newly married. हाँ, पर जो या जिनकी शादी काफ़ी समय से हो चुकी है, वहाँ थोड़ा-सा अ, उनकी लाइफ में बच्चों को लेकर थोड़ी-सी चिंता होती हुई देखी जा सकती है। उनके थोड़े बहुत माइनर हेल्थ इश्यूज़ होते हुए देखे जा सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। एंड द बेस्ट टाइम आपकी जो कोई भी क्रिएटिविटी है, स्पेशली मैं उन सभी के लिए कह रहा हूँ जो क्रिएटिव फील्ड में है, आपकी जो कोई भी क्रिएटिविटी है, आप उस पे बहुत काम करें, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करें, बिकॉज़ इन फ्यूचर इट विल डेफिनिटली रिफ्लेक्ट। सो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा गोचर है। हम लोग बात करते हैं अब वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। ये गोचर आपके चौथे भाव में होने जा रहा है। सो पहली बात तो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि रियल एस्टेट या ज़मीन से आपको कोई फ़ायदा हो। दूसरी बात, यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई घर या वाहन अगर खरीदने की सोच रहे हैं, तो शायद इस समय ये योग बनता हुआ देखा जाएगा। बट चूँकि राहु चौथे भाव में है, आपके 4th हाउस में ट्रांज़िट है तो बहुत अच्छा नहीं है। तो कुछ आपकी फैमिली प्रॉब्लम को लेकर या घर में कुछ दिक्कतों को लेकर आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली और आध्यात्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग होते हुए देखे जाएँगे। बिकॉज़ रिमेंबर ये जो गोचर है, इट इज़ द टाइप ऑफ गोचर व्हिच रिप्रेजेंट रीशिफ्टिंग, रीस्ट्रक्चरिंग। तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आपके जीवन में इमोशन या इमोशनल रूप से आप कह लीजिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेंथन बनेंगे। साथ ही अ, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस दौरान आपका करियर चेंज हो या कहने का मतलब है कि जॉब शिफ्टिंग हो या किसी और शहर में आपका ट्रांसफ़र होता हुआ देखा जा सकता है। आप घर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट लगाएँगे। मैं ये नहीं कहता है घर को लेकर चिंता है, उसको लेकर एफ़र्ट लगाएँगे। ये पॉसिबिलिटी है कि शायद कुछ घर में आप कुछ नया कर रहे हो, उसे आप रिनोवेट कर रहे हो, इस तरह का कुछ, या कोई आप नया आपने घर खरीदा हो या कहीं और जगह शिफ्ट हो रहे हो, उसकी वजह से काफ़ी मेंटल बर्नआउट होगा या काफ़ी माइंड अनरेस्ट होगा, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एक एवरेज सा टाइम है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए।
अब हम लोग बात करते हैं धनु लग्न के जातकों के लिए। आपके लग्न चार्ट में ये गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। तो पहली बात तो ये एक अच्छा गोचर है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि खासकर जो लोग मीडिया में है या जर्नलिज्म में है, कंटेंट क्रिएशन में है या किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उन सभी के लिए एक अच्छा समय है। आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हुए देखे जा सकते हैं, या आपका कोई बिजनेस जो अभी तक ऑफलाइन था, उसे यदि आप इस समय ऑनलाइन लेकर आते हैं, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो या किसी और सोशल मीडिया के थ्रू हो, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर आपकी इस बिज़नेस की स्केलिंग है वो बढ़ती हुई देखी जा सकती है। साथ ही ये है कि ख़ासकर उन व्यक्ति विशेषों के लिए जो कि पूर्ण रूप से सोशल मीडिया या यूट्यूब के थ्रू ही अर्न कर रहे हैं या फॉलोअर बेस्ड उनकी जो अर्निंग है, तो वहाँ इस समय में डिजिटल मीडिया में आपको फ़ेम मिलने की संभावना बहुत स्ट्रांगली बढ़ती हुई देखी जाती है। साथ ही एक एडवाइस ये है कि यू शुड हैव टू कंट्रोल ऑन योर स्पीच। बिकॉज आपकी वाणी की वजह से देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि किसी भी तरह का जो पार्टनरशिप है, चाहे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो, वहाँ पर इश्यू होते हुए देखे जा सकता है। साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा कि ये तीसरे भाव में गोचर है, तीसरे भाव से हम सोशल मीडिया को भी देखते हैं। तो सोशल मीडिया को लेकर आपका एडिक्शन बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के, यूट्यूब या किसी और तरह का अगर है, तो उससे आपको एंग्जायटी, मेंटल रेस्टनेस ऐसा कह लीजिए आप, या जो नर्वस डिसऑर्डर या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती हुई देखी जा सकती है। सो स्पेशली उन उनके लिए जो अभी टीन एज में है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें कि आप सोशल मीडिया में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें, बिकॉज इट विल क्रिएट डेफिनेटली मेंटल अनरेस्ट। द बेस्ट रेमेडी इज वॉट यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ स्टाइल। आप एक रूटीन बनाएं, उस रूटीन में आप काम करें। सो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। हम लोग बात करते हैं मकर लग्न को लेकर। मकर लग्न में ये गोचर आपके दूसरे भाव में होने जा रहा है। सेकंड हाउस से हम हमारी फैमिली को देखते हैं, हमारी स्पीच को देखते हैं और हमारी फूड हैबिट्स को हम लोग देखते हैं। तो ये तय है कि आपकी जहाँ पहले आपको किसी कारणवश आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, किसी पर्टिकुलर काम को लेकर, किसी पर्टिकुलर या ऐसा कुछ जो आप बहुत समय से चाह रहे थे कि आपकी फैमिली उसमें आपको सपोर्ट करे, तो वो आपका काम बनता हुआ देखा जाएगा या फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई देखी जाएगी, पहली बात ये। दूसरी बात कि ये एक अच्छा समय नहीं है जॉब स्विचिंग को लेकर। यदि आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं कहीं और स्विच करूँ, दैट इज़ नॉट अ गुड टाइम। सेकंड, देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि इस समय आपकी जो इनकम है वो फ्लक्चुएट होती हुई देखी जाएगी, खासकर यदि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में एम्प्लॉय हैं, तो देयर इज अ फ्लक्चुएशन, माइट बी वो पॉजिटिव साइड हो, माइट बी वो नेगेटिव साइड हो, बट देयर इज अ फ्लक्चुएशन। ये बेस्ट टाइम है कि जब आप अपनी वाणी से हर तरह का काम कर सकते हैं। मीन्स कि आप अपनी स्पीच को एक एज़ अ पावरफुल टूल यूज़ करके जहाँ-जहाँ आपकी बात बिगड़ गई है या जहाँ-जहाँ आपको लगता है कि हाँ, मैं अपनी वाणी से काम चला सकता हूँ, काम निकलवा सकता हूँ, इवन मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा कि मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, वहाँ आप ज़रूर करें। इट विल डेफिनिटली हेल्प यू इन योर करियर ग्रोथ। साथ ही हमने कहा कि जहाँ आपकी यहाँ इनकम जो है वो फ्लक्चुएट करेगी, तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि यू हैव टू मोर फोकस ऑन सेविंग दिस टाइम, स्पेशली जब तक केतु आपके जो केतु का अगले साल जो नेक्स्ट ट्रांजिट है मघा नक्षत्र में, तो लगभग 1 साल का जो समय कह लीजिए आप, 7-8 महीने तो लगभग ये राहु का जो गोचर है, इसके बाद जो केतु का गोचर होगा मघा नक्षत्र में अगले साल, तो ये लगभग अप्रॉक्सिमेटली 1 साल का जो समय है, इसमें आप अपनी सेविंग को लेकर आपका फोकस रहें। और एक और बात कि सेकंड हाउस से हमारी फूड हैबिट्स को हम लोग देखते हैं, तो यदि आपकी फूड हैबिट्स थोड़ी बहुत भी अगर इर्रेगुलर है, थोड़ी बहुत भी अगर इम्प्रॉपर है, तो बिल्कुल आप उस पे बहुत स्ट्रिक्ट रहें। आप अपनी डाइट कॉन्शियस रहें, बिकॉज़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी फूड हैबिट्स की वजह से फूड पॉइज़निंग या स्टमक हेल्थ इश्यूज़ होते हुए देखे जाएँ। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप इस दौरान अपने मेंटल फोकस पर या आपकी मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करते हुए देखे जाएँ। ओवरऑल अगर हम बात करें, इट इज़ अ एवरेज टाइम फॉर व्हाट वी से मकर लग्न नेटिव्स। अब हम लोग बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट गोचर ये आप लोगों के लिए है, बिकॉज़ ये आपके पहले भाव में बनता है। आपके फॉरहेड कह लीजिए, आपके आइडेंटिटी को रिवील करता है ये। और लगभग 18 साल बाद जाकर वापस से राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में आए हैं। तो
इससे बहुत सारे चेंजेस या रीशिफ्टिंग होगी आपकी लाइफ में। पहली बात तो है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी अब, मीन्स कि हो सकता है कि पहले लोग आपको जानते नहीं हो, अब आपको जानने लगेंगे, एक बात तो ये। दूसरी बात, आप मान के चलिए कि राहु आपके लग्न में बैठा है, तो ये एक तरह से आपके लिए कंप्लीट शिफ्ट होगा। कंप्लीट शिफ्ट से मतलब कि जो कुछ भी अभी आप करेंगे इन 6-8 साल भर के समय में, वो आपकी आने वाली लाइफ, मतलब कि मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बहुत अफेक्ट करेगा। और शिफ्टिंग कुछ इस प्रकार की होगी कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगी। उसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, जॉब को लेकर हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है। आप देख पा रहे हो कि करियर शिफ्टिंग पॉसिबल है। उसके अलावा इमोशनली, भावनात्मक रूप से भी आप काफ़ी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे जिससे आप ये जो आने वाला जो समय है आपका, वो काफ़ी आपको अफेक्ट करेगा। अब वो ये है कि कितना आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, दैट डिपेंड ऑन यू। और जो इतने समय तक, मान लीजिए आपकी उम्र 35-40 साल की है, तो जो आप 10-12 साल से जो अपने करियर में आपने एफर्ट्स लगाए हैं या जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो वो सारी जो गेनिंग ऑफ एक्सपीरियंस है वो अब रिफ्लेक्ट होने का समय आया। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि राहु आपके लग्न में स्थित है, तो आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो इस समय ऑन द टॉप, सबसे उच्चतम स्तर पर होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। ये बेस्ट समय है कि जहाँ आप खुद के लिए काम करें, अपनी आइडेंटिटी के लिए काम करें, अपने खुद खुद अपने आप को एज ए ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट दिस गोचर कोशिश करें कि अगर आप पहले 2-3 डायरेक्शन में काम कर रहे थे, कि मतलब आपकी इच्छा थी कि मैं इस फील्ड में भी काम करूँ, इस फील्ड में भी काम करूँ। अगर ऐसी स्थिति थी, तो अभी आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आप उसमें स्ट्रिक्ट रहें कम से कम 2-3-4 साल तक। डेफिनिटली आपको ग्रोथ मिलती हुई देखी जाएगी, बिकॉज़ दिस इज़ द कंप्लीट रीशिफ्टिंग, रिमेंबर दैट थिंग। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। आपको ज़रूर यहाँ अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, बट आपको बहुत सोच समझ के अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करनी है इन टर्म ऑफ करियर, बिकॉज़ जो अभी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, वही आपकी आगे की जो लगभग 4-5 साल का जो समय है, वो उसको लेकर चलेगी कि हाँ, अगर आपने एक्स करियर ऑप्ट किया या एक्स अपॉर्चुनिटी ऑप्ट की, तो फिर आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगी। आपने अगर वाई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन फिर उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी दिशा चूज करते हैं। साथ ही चूंकि राहु आपके लग्न में है, तो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ इल्यूजन ऑल्सो। तो अगर कोई भी आप फाइनेंशियल डिसीजन आप लेना चाहें, तो बिल्कुल सोच समझ कर लें। एक से नहीं, दो से नहीं, 3 लोगों से पूछकर डिसीजन लें। साथ ही साथ आपको आपकी हेल्थ पर भी फोकस करना होगा, बिकॉज़ राहु इन योर हेड, तो इसे हेडेक का इश्यू, मेंटल अनरेस्ट का कोई इश्यू अगर हो, या एंग्जायटी हो, या किसी भी तरह की आई प्रॉब्लम हो, तो आप उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, बिल्कुल डॉक्टर से आप मिलें। रिमेंबर, दिस इज द टाइम टू बिल्ड योरसेल्फ, नॉट टू अर्न। बिकॉज़ आप जितने एफर्ट खुद को क्रिएट करने में लगाएँगे, फिर वेल्थ उसी के हिसाब से आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। सो ये जो गोचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, वो कुंभ लग्न के जातकों के लिए। सो अब हम अंत में बात करते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए। आपके कुंडली में, आपके लग्न चार्ट में ये गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। तो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ डिसोल्यूशन। वहाँ से हम लिबरेशन देखते हैं, वहाँ से हमारी स्पेंडिंग, हमारे खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस, हमारे लॉसेस और हमारे इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी प्रकार का आपके पे कोई कर्ज चल रहा है, तो इस समय में, इस ट्रांजिट में, इस गोचर में वो कम होता हुआ देखा जाएगा, एक अच्छी बात। दूसरी बात, आपके जो क्लोज वन है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली जो है, आपको वो सपोर्ट करती हुई देखी जाएगी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइड की। पहली बात तो ये कि है ना, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी इस समय, वो आपके खुद की वजह से होगी, एक चीज़ तो ये। नाउ आपको वो एनालाइज़ करना होगा, आपको देखना होगा कि आपकी ऐसी कौन-सी गलती है पहले के समय में, अभी से कुछ समय पहले, या आप अभी करने वाले हैं या कर चुके हैं, उसको आप एनालाइज़ करें और उस पर थोड़ा-सा आप कोशिश करें कि किस प्रकार से मैं चीज़ों को सही कर सकता हूँ। 12th हाउस पे है, 12th हाउस से हम हमारे लॉसेस को देखते हैं। तो ये जैसा कि मैंने कहा कि कर्ज कम होते हुए देखे जाएँगे, बट साथ ही एक चीज़ आप ध्यान रखें कि इस समय यदि आप किसी को कोई पैसा देते हैं उधार के रूप में या लोन के फॉर्म में, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो आपको जल्दी मिलेगा। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। 12th हाउस इज़ द लास्ट हाउस, इज़ द लास्ट रियलम। तो वो ये भी दिखाता है कि राहु का ये गोचर शतभिषा में
इस तरह से आपको रीशिफ्ट करेगा, रीस्ट्रक्चर करेगा कि आपके जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रांगली काम करेंगे। आप एनर्जी को सेंस कर पाएँगे अपने सराउंडिंग में, पॉजिटिव, नेगेटिव, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा भावनात्मक रूप से जो कहते हैं इमोशनल इम्बैलेंसमेंट आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ देखा जाएगा। मतलब कि एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, द मोर यू थिंक ऐसी स्थिति बनती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से फिर मानसिक रूप से थोड़ी-सी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, उतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी होगी, डिप्रेशन होगा। जो मैंने कहा कि आप खुद से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो वाली स्टेट होती हुई देखी जाएगी। 12th हाउस से हमारे हम खर्चों को भी देखते हैं, तो राहु 12वें भाव में है, तो डेफिनिटली यू हैव टू कंट्रोल योर स्पेंडिंग। जैसा कि मैंने कहा कि आपका कर्ज कम होगा अगर लोन चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा लोन ले लें। या सपोज़ कीजिए कि जस्ट विदिन लास्ट 1 2 3 4 मंथ्स में मान लीजिए कि आपके पास कोई अच्छा पैसा आया किसी कहीं से, या आपका कहीं रुका हुआ पैसा था आपको मिला है, तो आप उसे सेविंग में डालें, बिकॉज़ 12th हाउस इज़ ऑल द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बेटर रहेगा आपके लिए। एक और मेरी एडवाइस कि 12वें भाव से हम हमारे शैया सुख को भी देखते हैं, हमारे बेड प्लेज़र को भी देखते हैं। तो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी भी तरीके से आप अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है, हस्बैंड, वाइफ़ और बच्चों को लेकर, उसे आप पब्लिक ना करें। पब्लिक से मतलब मेरा है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट ना करें, इस तरह का कुछ। एक्चुअली दिस इज़ व्हाट द ये जो पूरा समय है, जो 8-9 महीने का जो गोचर है, ये दिखाता है कि यू जस्ट व्हाट यू रिकलेक्ट योरसेल्फ। आप खुद को सहेजने की कोशिश करेंगे। आप ये बेस्ट टाइम है जब आप खुद का इंट्रोस्पेक्शन करें। यू जस्ट थिंक अबाउट योर ओन, बिकॉज़ इस समय जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट होगा, ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेगा। तो जो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको ये बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो जो भी आप फ्यूचर में डिसीजन लेंगे आफ्टर दिस ट्रांजिट, वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो ओवरऑल हम बात करें तो ये गोचर अपने आप में एक अच्छा गोचर है। सो हमने बात करी आज इस वीडियो में अबाउट कि अलग-अलग लग्नों के अनुसार ये राहु का गोचर किस प्रकार का फल देगा। यदि ये वीडियो आपको ज़रा भी मीनिंगफुल लगा हो, देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओम नमः शिवाय।